मंडल के अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ काफी लेडीज जुड़ी हुई हैं। अभी तो सिर्फ आपको 4, 5, 6 ही दिख रही है, लेकिन अगर हम कार्यक्रम करते हैं तो कम से कम 100-150 लेडीज होती हैं और फेसबुक आईडी में बोले तो 5000 लेडीज जुड़ी हुई हैं। लेकिन कई बार कुछ आते हैं, कई बार कुछ आते हैं, ऐसा होता है। और हम लोगों ने जो ये डिसाइड किया है तो हम लोग सबकी मदद के लिए, कि कई बार रहता है कोई कुछ गरीब लड़कियां रहती हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाती। अभी हम लोग एक जगह गए थे गांव पे, वहाँ पे काफी लड़कियां थी जिनकी पढ़ाई रुकी हुई है, पैसा नहीं है, छोटी छोटी लड़कियां हैं, 7वीं क्लास 8वीं क्लास। तो हम उनसे मिले जाके, उनके पास कोई पढ़ाई नहीं है, खाली घर पर बैठे हैं, काम कर रहे हैं। तो हम लोगों के पास जैसे धारणा दीदी हैं हमारे ग्रुप में, तो वो टीचर हैं, तो मैं पार्लर का काम करती हूँ और ऐसे बहुत सारी लेडीज हमारे साथ हैं, तो कुछ ना कुछ काम से वो जुड़ी हुई है। तो हम लोग ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हम सबकी मदद कर सकें। हमने अभी ये सोचा है कि हम हफ्ते में एक दिन एक क्लास लगाएंगे, उस क्लास में जिसके पास जो हुनर है वो हुनर देगा। मेरा पार्लर है, मैं लड़कियों को पार्लर सिखाऊंगी, इनका टीचर का है, ये टीचर करेगी, ये दीदी है हमारी दीदी, ये जॉब का करती हैं, बाउंसर की ये टीम चलाती हैं, अगर जिसको भी जरूरत है तो वो वहाँ पे काम दिलाने का काम करती हैं। ऐसे बहुत लोग हैं हमारे पास। तो हमारा मंडल चलाने का एक ही है कि हम सबकी मदद करते हैं। और रही बात एनर्जी की, तो मैं भी अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों से जूझी हूँ, और लेकिन मैं कभी रुकी नहीं हूँ। और मेरे पास मातृशक्ति महिला मंडल के इतने कॉल आते हैं, और खाली मातृशक्ति महिला मंडल नहीं, मेरी एक फैमिली है, मैं बहुत बड़ी फैमिली में रहती हूँ, मुझे उसको भी मैनेज करना है, बेटे को भी देखना है, और मेरा एक खुद का पार्लर है, तो वहाँ कस्टमर को भी अटेंड करना है। और आज आपके सामने भी खड़ी हूँ, और मतलब मैं दिन भर में इतने कॉल अटेंड करती हूँ और काम भी करती हूँ, लेकिन मैं कभी रुकी नहीं हूँ। और मेरे साथ इतनी परेशानियां आई हैं, इतनी कि मैं अगर आपको यहाँ बताऊंगी तो शायद आप लोग भी सोचोगे कि मैं कैसे करती हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं रुकी और आज भी मैं बढ़ ही रही हूँ। ज्यादा पढ़ाई तो नहीं की है परेशानियों के कारण, लेकिन हाँ मैं आपको शॉर्टकट में लेकिन जरूर बताऊंगी। मेरे तो देखिए बचपन में मम्मी खत्म हो गई थी, तो उसी वजह से थोड़ा मेरी पढ़ाई हो गई। फिर मैंने पार्लर का कोर्स किया, फिर मेरी जल्दी शादी हो गई। शादी हुई, 3 साल शादी को हुए, बेटा हुआ, 3.5 साल में मेरे हस्बैंड खत्म हो गए। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। 4 साल मेरे हस्बैंड बेड में थे, वहां भी मैं नहीं रुकी, मेरे हस्बैंड बेड में थे, टोटल वैसे थे, मतलब कहना चाहिए तो पैरालाइसिस थे, बेड में ही थे। मुझे उनको नहलाना धुलाना, उसी समय हमारा मातृशक्ति स्टार्ट हुआ था। मैंने मातृशक्ति में गई, मुझे हम लोग ने ही चालू किया था, तो वहाँ पे हम लोग ने काम चालू किया, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने उसी समय पार्लर को सीखने का डिसाइड किया। पार्लर तो मैंने सीखा हुआ था, लेकिन मैंने फिर से चालू किया उसको। फिर मैं सीखी, सब लोग ने बहुत मुझे मतलब किया, अरे कहाँ कर रही हो ये वो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी सबकी है, लेकिन करी मन की है। वहाँ पे मैंने पार्लर सीखने जाती थी, उस समय मैं पैदल जाती थी, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। फिर मैं धीरे धीरे गई 2-3 पार्लर में, कई बार लोग धोखा भी कर देते हैं, फिर भी मैं नहीं हटी। मैंने कहा नहीं सीखना। एक पार्लर गई, पैसे खा लिए, दूसरी जगह गई, पैसे खा लिए, तीसरी जगह मुझे अच्छा मिला, मैंने किया, आगे बढ़ी, पेपर दिए, मैंने पार्लर के पेपर दिए, फिर मैं वहाँ पास हुई। फिर मैंने खुद का पार्लर खोला और आज मैं पार्लर चला रही हूँ और मातृशक्ति में भी काम कर रही हूँ, लेकिन मैं रुकी नहीं हूँ और आज भी मैं नहीं रुक रही हूँ। मेरा बेटा है, लेकिन मेरे को अगर कहीं से भी बोला जाता है कि मेकअप करना है या ये काम करना है तो मैं तुरंत आती हूँ। जैसे पूजा दीदी ने मुझे बोला कि आज यहाँ आना है, तो मैं आज यहाँ आई हूँ और अभी जाकर पार्लर का काम करूंगी। तो ऐसे ही आप लोग को लिए भी मैं यही कहूंगी कि आप लोग भी रुकिए मत, सुनिए सबकी, लेकिन करिए मन की। मेरा तो यही कहना है।